अखबार में आप ऐसी खबरें देखते और पढ़ते रहते होंगे जिनका शीर्षक कुछ इस प्रकार होगा। दलित युवकों की डंडे से की पिटाई, दलित लड़की के साथ रेप, ऊंची जाति की लड़की से प्यार करने की मिली सजा, दलित को मंदिर में घुसने पर रोक, कुर्सी नहीं जमीन पर बैठिए। सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्ट आते रहते हैं जिनमें दलित और पिछड़ों के प्रति भेदभाव और अपराध की बात कही जाती है। नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और इंडिया रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं रियल रिपोर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक तरफ जहां हमारा समाज विकासशील होने का दावा करता है और कानून तथा न्याय व्यवस्था सबके लिए सामान्य है, ऐसी बातें कही और लिखी जाती हैं। देश का संविधान भी यही कहता है। वहीं दूसरी तरफ समाज की असलियत कुछ और ही है। जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की खबरें अब नई नहीं लगती। चलिए अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने के लिए कुछ मामलों का उल्लेख कर देती हूँ। मई 2019 महीने में उत्तराखंड के टिहरी जिले में देखने को मिला था। 23 साल के दलित जितेंद्र दास ने सवर्णों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने की हिम्मत दिखाई थी। उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। मैनपुरी इलाके के अलीगढ़ कानपुर हाईवे में अगला मामला सामने आया। 41 साल के एक दलित व्यक्ति ने बताया कि जब वो अपनी पत्नी के अगवा होने और बलात्कार की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया। जुलाई 2019 में अहमदाबाद के मांडल तहसील के वामीर गांव में गार्सिया से शादी करने वाले दलित युवक को पुलिस के ही सामने मार डाला गया। अक्टूबर 2020 तमिलनाडु में एक ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और एक वार्ड मेंबर पर ग्राम पंचायत की एक दलित महिला अध्यक्ष के साथ भेदभाव करने की बात सामने आई। ग्राम परिषद की बैठक के दौरान दलित महिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम परिषद वार्ड सदस्य एक दलित महिला को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि बाकी सदस्य कुर्सियों पर बैठते थे। राजेश्वरी सवर्ण कुमार ने बताया कि पिछले साल जब से उन्हें चुना गया तब से उन्हें और दलित समुदाय से आने वाली एक और महिला वार्ड सदस्य को ग्राम परिषद की बैठकों में कुर्सियां नहीं दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से भी रोक दिया गया और जातीय आधार पर अपमानित होने से बचने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2019 अहमदाबाद के मांडल तहसील के वरमोर गांव में गार्सिया युवती के साथ शादी करने वाले दलित युवक को पुलिस के ही सामने मार डाला गया। किसी अखबार ने लिखा, घोड़ी चढ़ने पर दलित की हत्या। मामला गुजरात भावनगर जिला के टिम्बा गांव का है, जहां एक दलित युवक घोड़े पर बैठकर घर से बाहर निकलता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगला मामला मार्च 2018 राजस्थान का है, जहां अलवर जिले के भिवाड़ी की दलित नौजवान डीजे के साथ होली मना रहे थे। ये दबंगों को नागवार लगा और फिर उस पर हमला कर दिया गया। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिससे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आज़ादी के 73 सालों बाद भी आज दलित समाज समानता के लिए संघर्ष कर रहा है। हर साल ऐसे कई घटनाएं होती रहती हैं जो दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी बयां करती हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित गैंग रेप और हत्या का मामला। राजस्थान में डंगवास में दलितों के खिलाफ हिंसा 2015, रोहित वेमुला 2016, तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंग रेप और हत्या 2016, तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर हिंसा 2017, भीमा कोरेगांव 2018 और डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या 2019। इन मामलों की पूरी देश में चर्चा हुई, लेकिन सिलसिला फिर भी नहीं रुका। इस बात की तस्दीक करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के हालिया आंकड़े, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। 2019 में ऐसे मामले सबसे ज्यादा आए। NCRB ने कहा कि साल 2020 में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। यूपी और मध्य प्रदेश में ऐसे अपराध सबसे ज्यादा सामने आए हैं। NCRB की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए 50,291 मामले दर्ज किए गए। 2019 की तुलना में इन अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 2019 में SSC के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कुल 45,961 मामले दर्ज किए गए,
एनसीआरबी ने आगे कहा कि साल 2020 में क्राइम रेट 22.8 प्रति लाख जनसंख्या से बढ़कर 25 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। साल 2019 के आंकड़े जारी किए तो उनके मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई थी, जहां 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए तो वही 2019 में 45,935 मामले सामने आए। राज्यों में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जहां अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में साल 2019 में 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में दलितों के लिए अलग कानून नहीं है या इनके प्रति लापरवाही है। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 मौजूद है। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मौजूद है, जिसके तहत एससी और एसटी वर्ग के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों का निपटारा किया जाता है। इनमें अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने और दंड देने से लेकर पीड़ितों को राहत और पुनर्वास देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन भी किया जाता है। इसके अलावा अस्पृश्यता पर रोक लगाने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसे बाद में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, जिसके तहत छुआछूत के प्रयोग और उसे बढ़ावा देने वाले मामलों का दंड का प्रावधान है। लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ मामले तो मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के कारण सबकी नजर में आ जाते हैं, लेकिन कई तो पुलिस थानों में दर्ज भी नहीं हो पाते। ऐसे में समस्या कहाँ है? क्या कानून कमजोर है या उसे बनाने और लागू करने वालों की इच्छा शक्ति में कमी है? जिस राज्य में ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, वहां के पूर्व पुलिस महानिदेशक वीएन राय का मानना है कि समस्या कानून में नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन में है। वीएन राय कहते हैं, हमारे देश में कानून तो बहुत है, लेकिन समस्या सामाजिक मूल्यों की है। अब भी ऊंची जाति के लोग दलितों को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो बहुत धीमा है। उनकी बात सही भी है। मीडिया, पुलिस महकमा, न्याय व्यवस्था, सब जगह सोचने का तरीका अभी भी पूरी तरह से नहीं बदला है। पुलिस स्टेशन पहली जगह है जहां कोई पीड़ित जाता है, लेकिन कई बार वहां पर उसे बेरुखी मिलती है। न्याय पाना गरीबों के लिए हमेशा मुश्किल होता है और दलितों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर भी है। पुलिस के व्यवहार में सुधार की बहुत जरूरत है। अपराध दर्ज कर कार्रवाई करना ही काफी नहीं, बल्कि ये काम संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ किए जाना भी जरूरी है। अब ऐसे मुद्दों के प्रति हम, आप और हमारा समाज कितनी संवेदना रखता है या कितना गंभीर है, ये आप सोचिए और खुद से सवाल भी कीजिए। देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए, लेकिन क्या आप अपनी संकीर्ण मानसिकता से अब तक आज़ाद हो पाए हैं? इंडिया रिपोर्ट पर रियल रिपोर्ट के इस वीडियो में मुझे फिलहाल इतना ही कहना है। जल्द लौटूंगी आपसे बात करने और कई ऐसी ज़रूरी सवालात करने जिनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। तब तक देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।